अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ने वाले हैं। ये जो फिफ्थ लेसन है 7th क्लास की साइंस का, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड के बारे में हमने पढ़ा और बेसिस के बारे में भी, और इंडिकेटर्स हमने पढ़े पिछली 3-4 क्लासों में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की ख़ास प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट। दे हैव सोर टेस्ट। उनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, सोर होता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या पढ़ेंगे हम। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड बट डू नॉट अफेक्ट रेड लिटमस सॉल्यूशन। एसिड्स के साथ कंटेक्ट में आने से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो रेड हो जाता है, लेकिन रेड लिटमस को कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नंबर 3, दे डू नॉट अफेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन। वो हल्दी के सॉल्यूशन को कोई भी इफेक्ट नहीं करते। दे डू नॉट अफेक्ट फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन। फिनोल्फथालीन जो हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक डाई, यानी कि कलर करने वाला होता है ये, इसको भी ये कोई इफेक्ट नहीं करता। दे टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन टू डीप पिंक कलर। ये चाइना रोज सॉल्यूशन जो होता है उसको डीप पिंक कलर दे देता है। मिनरल एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर हाईली corrosive. दे काज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। बच्चों, मिनरल एसिड्स जो हमने पढ़े थे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव मीन्स अगर ये हमारी स्किन पे कभी लग जाएं तो ये हमारी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। उसको ये मतलब छाले जिसको हम बोलते हैं वो उस पर हो सकते हैं, और स्किन हमारी जो है ये पूरी ख़राब हो सकती है। इसलिए इनको बहुत केयरफुली अगर टच करना पड़े तो इनको करना चाहिए। इनका टेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो नेक्स्ट जो है हमारा 7th प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अक्सर एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में मिल जाते हैं। ऑल एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं वो पानी में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। डू यू नो, you must have seen people getting their copper or brass cooking vessels coated with tin metal calai. Why do they do so? बच्चों, हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हम अक्सर अपने कॉपर के या ब्रास के जो बर्तन होते हैं उस पर कलाई कराते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? When we cook food in these vessels without the coating of kalai, the organic acids present in the food material react with copper and corrode it. Furthermore, the copper salts formed by the acids are poisonous in nature. ये इसलिए कराते हैं कि जो कलाई के बगैर वाले जो अगर हम इसको अपने वेसल्स को, बर्तनों को कलाई नहीं कराएंगे, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिएक्ट विद कॉपर एंड करोड इट। जो हमारी ग़िज़ा में, जो हमारे खाने में ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो इस कॉपर के साथ मिलकर उस हमारे बर्तनों को ख़राब कर सकते हैं, यानी कि उसको भी, उसकी जो लेयर है उसको ख़राब कर सकते हैं। फर्दरमोर द कॉपर साल्ट्स फॉर्मेड बाय द एसिड्स आर पॉइजनस इन नेचर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कॉपर का साल्ट जो होता है वो बहुत ही जहरीला होता है, ख़तरनाक होता है हमारी सेहत के लिए। The kalai protects the vessel from the action of acids for a while and hence prevent food poisoning. कलाई जो होती है ये हमारे बर्तनों को इन एसिड्स के रिएक्शन से बचाती है और हमें फूड पॉइजनिंग से बचाती है। However, these days quite a number of people use stainless steel cooking vessels
बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाई एसिड्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। हालांकि आजकल हम देखते हैं कि हम स्टील के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस पर इस किस्म का कोई भी असर एसिड का नहीं होता। एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा बच्चों। रेन कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज़ कॉल्ड एसिड रेन। यानी कि जब बारिश होती है उसमें हम देखते हैं कुछ मादे पाए जाते हैं जैसे कि मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये कहाँ से आते हैं? दीज एसिड्स आर फॉर्मेड व्हेन द एयर इज़ हाईली पोल्यूटेड विद गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ड्यू टू एक्सेसिव बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब हम कोल और पेट्रोलियम जो है वो जलाते हैं, इस वजह से हवा में जो स्मोक, जो डस्ट वगैरह बन जाती है, इन चीज़ों की वजह से हमारी हवा जो है वो हाईली पोल्यूटेड हो जाती है। तो यही वजह बनती है हमारी एयर की कि वो एसिडिक रेन बन जाती है। द अबव मेंशन्ड गैसेज डिसॉल्व इन रेन ड्रॉपलेट्स एंड कॉज एसिड रेन। ये ऊपर दिखाई हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज हैं ये जब बारिश में मिल जाती हैं, बारिश के पानी में ड्रॉपलेट्स में, तो ये एसिड रेन क्रिएट करती हैं। द एसिड रेन कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स दे डाई। एसिड रेन जो होती है ये हमारे जंगलों को और हमारी फसलों को बहुत ही नुकसान देती है, जिसकी वजह से हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं। फर्दरमोर द एसिड्स इन एसिड रेन react chemically with the building material of houses and historical monuments, thus the building gradually decay। इसके अलावा हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इस एसिड रेन की वजह से तबाह हो जाते हैं। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस के सबसे पहले हम देखेंगे कि अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। दे हैव ए बिटर टेस्ट। सबसे पहले हमें पता है कि इनका टेस्ट जो होता है ये कड़वा होता है। एंड सोपी टच, ये भी हमने पढ़ा है। दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू बट डू नॉट अफेक्ट ब्लू लिटमस सोल्यूशन। ये रेड लिटमस के साथ मिल जाने पर ये उसको ब्लू करते हैं, लेकिन ब्लू लिटमस पर इसका कोई असर नहीं होता। दे टर्न येलो टर्मरिक सोल्यूशन रेडिश ब्राउन। दे टर्न फेनोल्फथालीन सोल्यूशन पिंक। They turn China rose solution green. Base like sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide cause painful blister on skin and are highly corrosive in nature। ये भी हमने जैसे एसिड के बारे में पढ़ा था, बेसिस भी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारी स्किन को ख़राब कर सकते हैं, छाले इससे हो सकते हैं। एंड हाईली corrosive in nature, ये बहुत ही तबाह करने, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। मोस्ट ऑफ द बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे बेसिस जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते, मिलते नहीं। ऑल बेसिस हैव स्लिपरी टच लाइक दैट ऑफ ए सोप। सब बेसिस का स्लिपरी टच, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, और लाइक ए सोप, जैसे कि सोप जब हम हाथों में पकड़ते हैं तो वो स्लिप होता है, स्लिपरी टच होता है उसका। इस तरीके से ये बेसिस जो होते हैं ये इनका भी स्लिपरी टच होता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और दोबारा इनको दोहराएंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।